सैयदना उमर की वजह से नहीं है, सैयदना उमर के मानने वालों की वजह से। सैयदना उमर का तो मौक़िफ़ ऑलमोस्ट शिया वाला ही है। ये बड़ी हैरानकुन बात। तो अनअटेंडेड रहा ये मामला सैयदना अबू बकर के दौर में। सैयदना उमर के भी शुरू के दौर में अनअटेंडेड रहा। उन्होंने बोला इससे बेहतर मर्द की वो नमाज है जो रात में अकेले उठकर वो पढ़ता है आखिरी वक्त में। जी, तो सैयदना उमर ने खुद तो मस्जिद में तरावी जमात से पढ़ी नहीं है। सैयदना उमर कभी भी उस सुन्नत को उस तरीके से जारी नहीं कर सकते थे जिसे नबी इस्लाम ने उस तरीके से मशरूत नहीं फरमाया। ये हजरत उमर के मानने वालों ने हजरत उमर को भी बदनाम करवाया, उन पे झूठ बांध के कि जी उन्होंने ये शुरू करवाई थी तो हमने ये करनी। और इसको सपोर्टिव हदीस है बुखारी मुस्लिम में। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मर्द की फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज वो है जो घर में पढ़ता है, नफली। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, मर्द जो फर्ज नमाज के अलावा नमाज नफली नमाज अपने घर में पढ़ता है उसकी वो नमाज मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है। और एक और हदीस बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया मर्दों से कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा घर में पढ़ा करो, इससे बरकत होती है। अब आ जाए शिया की तरफ। शिया क़यामुल लैल के मुनकर नहीं है। वो कहते हैं रात को क़याम हो, वो कहते हैं ये ऑर्गेनाइज तरीके से जो आपने शुरू करवा के उस चीज को जो नबी इस्लाम ने उसको उस तरीके से पसंद नहीं फरमाया था। ये जुज़वी बात तो दुरुस्त है कि बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम नाराज हो गए।